तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सारे के सारे मजे में होगे, ठीक होगे। तो बच्चों, आज की हमारी जो ये क्लास है, आज का हमारा जो ये सेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों की इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ये मेरा पर्सनली मानना है। तो इस सेशन को शुरू से लेके एंड तक आप लोगों को जरूर देखना है। मेक श्योर आप कोई भी पॉइंट जो है उसको मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने पॉइंट को मिस किया तो ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग विच यू विल बी मिसिंग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम अपनी स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो? और कहीं ना कहीं उन कारणों को हमें रिमूव करना होगा, हमें मिटाना होगा, ताकि हम स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहली चीज बच्चों, मैं सबको बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लो, क्योंकि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और यूट्यूब पे और स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को हम कितने अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, आप लोगों ने ये देखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो इससे भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी और आपको टॉप प्रायोरिटी पे सारी चीजें कराई जाएंगी। और मेक श्योर जब आप सब्सक्रिप्शन लो तो उस टाइम पे 10% ऑफ के लिए आप कोड को यूज करो, जो कि है SUTH10। इस कोड को यूज करने से आप लोगों को 10% का ऑफ मिलेगा। और एक और चीज, अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भाई तुम लोगों को पता ही है, 12 महीने के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन CBSE का आपको फ्री मिलेगा। और 4 महीने का जो क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। दूसरी चीज है बच्चों, अगर किसी को नहीं पता मैं कौन हूं, तो मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। मेरा काम है आप लोगों का इंग्लिश का जो रिजल्ट है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देना, और मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा है कि मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं बहुत ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जो न्यू है, तो 11th-12th क्लास का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट करना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, और मेरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को वीडियोस की अपडेट्स नहीं मिलती हैं, क्लासेस की अपडेट्स नहीं मिलती हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, तो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी की सारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती हैं। उसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगली चीज है बच्चों कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो बच्चों बहुत सारे फीचर मिलते हैं, लेकिन जो फेवरेट है मेरे भी, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे अनलिमिटेड एक्सेस आपको सारे कोर्सेज का मिलता है, जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो चल रहे हैं, जो आने वाले हैं। और सभी एजुकेटर के सभी कोर्सेज का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। मतलब आप मेरे से तो पढ़ ही सकते हो, मेरे अलावा भी जो इंग्लिश के एजुकेटर होंगे उन सबसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर कोई कोई अच्छी चीज करा रहा है तो आपको उसका भी करना बनता है ना। दूसरी चीज, टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। जो बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में सीरियस है ना, और जो सेल्फ स्टडी करता है, उसके डाउट्स भी जरूर निकलेंगे। तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आप लोगों को मिलते हैं, है ना। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलता है, सिलेबस का रिवीजन बहुत ज्यादा होती है, मेंटोरशिप गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको मिलती हैं, ठीक है। और इस सबसे आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखो। अगली चीज, प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कितने का है, 15,000 का है, जिसमें आपको 1500 का 10% ऑफ मिल जाएगा। तो कोर्स कितने का हुआ भाई, 13,500 का। और यहाँ पे 12 महीने के साथ साथ 4 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है ना। तो एक एक तरीके से आप 16 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप 11th क्लास से हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट है, आप 11-12 दोनों को कवर अप कर सकते हैं सिर्फ इतने से सब्सक्रिप्शन में। 13,500 में कैन यू बिलीव दैट सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर अप हो जाएंगे। तो ये बहुत 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 ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। कोड मेरा लगाना है SUTH10। और जो बच्चे जिनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, जिन्हें पर्सनल गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे पर्सनल एजुकेटर जो है उसके थ्रू अपनी सारी की सारी जो चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो पर्सनल एजुकेटर है वो आपको स्टडी प्लानर बना के देता है, आपकी सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको वहां मिलती है। आपके पेरेंट्स उनसे डिस्कस कर सकते हैं आपकी प्रोग्रेस के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। तो जिसको भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना, 12 महीने की जो फीस है बच्चों वो 28,000 रुपए है, लेकिन इसमें आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा साथ के साथ, जो मैंने बताया। और 28,000 में आपको 2800 का ऑफ भी मिल जाएगा। और 4 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन अलग से मिलेगा, जहां पे आपकी जो स्किल्स है उनको इंप्रूव करने के लिए भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, कोडिंग हो गई, प्रोग्रामिंग, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। बस कोड आपको लगाना है SUTH10 और आपको वो ऑफ मिलेगा, आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी।
जो बच्चा 11th क्लास से है भाई कॉम्बैट में ज्वाइन कर लो। देखो जेई नीट का सपना रखने से वो क्रैक नहीं होता है, उस पर वर्क करने से वो क्रैक होता है। तो भाई अभी से आप लोग अपने आप को तैयार कर लो ऐसे एंट्रेंसेस के लिए कॉम्बैट के जरिए और इमर्ज के जरिए। कॉम्बैट 11th क्लास के बच्चों के लिए होता है जो हर एक संडे को 1 बजे होता है। इमर्ज जो होता है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है ना। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो भाई ऑल इंडिया में। 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर ये 12th के बच्चों के लिए डेट्स। और 12th कॉमर्स के लिए अकाउंट सीखो बिजनेस के लिए 16, 17, 18 है। और 10th वालों के लिए 16 और 17 है, साइंस और मैथ्स के लिए 5 से 6:30 का टाइमिंग होता है। एनरोल करने के लिए बस मेरा कोड डालना है, दैट इज SUTH10। और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, इसमें आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं है। तो भाई गो फॉर दिस कोर्स, है ना। और फिर इसके बाद बच्चों अगर अभी आप एनरोल करोगे तो मैंने पहले ही बता दिया आपको 4 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। मतलब 12 महीने के साथ साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन और फ्री मिल जाएगा। और क्रिएटिव कॉर्नर का भी आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। चाहे आप 12 महीने का लो, 15 महीने का लो, 18 महीने का लो, ये फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। तो गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन बच्चों, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज हम क्वेश्चन एक स्टडी करने वाले हैं कि भाई हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज, है ना। अब पहली चीज बच्चों ये है कि अगर ये सवाल आपके मन में आता है कि भाई मैं स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट कैसे करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब बहुत ही सीधा है और बहुत ही ज्यादा साफ है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपनी स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एंड यू आर फाइंडिंग द वे कि हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज, है ना। सबसे पहली चीज आप इसको समझो कि अगर आप स्टडीज पे या किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कंसंट्रेट करना कहाँ है, वेयर टू कंसंट्रेट। सबसे पहली चीज तो बच्चों यही है ना, वेयर टू कंसंट्रेट। क्लियर। अगर मान लेते हैं हमारे पास 100 बच्चे हैं और 100 में से 70 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 70 में से मेरा मानना है आधे से ज्यादा बच्चे तो वो होंगे जो कंसंट्रेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होगा कि उन्हें कंसंट्रेट करना कहाँ पे है। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कंसंट्रेट करना कहाँ पे है तो आप कंसंट्रेट करोगे कैसे, खुद सोचो। दुखती नब्ज पकड़ ली ना मैंने, समझ में आई बात। तो यहां पे बात बच्चों इस चीज की हो रही है कि यू मस्ट नो वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, कि आपको कॉन्सेंट्रेट कहां करना है। इसका मतलब बच्चों बहुत ही आसान है एंड दैट इज कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट क्या है। जब तक आप कोई टारगेट सेट नहीं करोगे कि यार मेरा टारगेट ये है, तब तक आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हो, है ना। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो अपने फाइनल एग्जाम्स को टारगेट मान के चले, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो अपने 10 डेज के पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाए और उसका एक टारगेट सेट कर ले, कोई ऐसा हो सकता है जो 1 मंथ की स्ट्रैटेजी बना ले, कोई ऐसा हो सकता है जो 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बना ले और एक टारगेट सेट कर दे कि भाई मुझे इतने टाइम के अंदर इतनी चीज करनी है। तो सबसे पहला काम अगर आप कॉन्सेंट्रेट स्टडीज में करना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, चैट स्क्रीन पे भी चाहो तो आप बता सकते हो। एंड द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक इज सेट योर टारगेट विच यू वांट टू अचीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कई सारे बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर मैंने तो टारगेट सेट कर रखा है उसके बावजूद मैं स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो मेरा ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो बच्चों टारगेट तो आपने सेट कर लिया, जैसे कि मैंने पहला आपको बताया सेट योर टारगेट, है ना। ये मैंने आपको पहला नंबर पे बताया, है ना। अब आपने टारगेट तो सेट कर लिया, लेकिन आपके पास क्या कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आप उस टारगेट को अचीव करो, बताओ। क्या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आप उस टारगेट को अचीव कर पाओ। जब ये देखा जाता है ना कि भाई क्या नाम है नीट के अंदर और जेई के अंदर या कोई भी अगर टॉप लेवल एंट्रेंस एग्जाम है आईएएस के अंदर या किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कि सबसे ज्यादा जो क्लियर किया है वो किसने किया है, तो बात आती है कि जो लोग लोअर मिडिल क्लास से या मिडिल क्लास से या फिर पुअर कैटेगरी से जो बहुत ज्यादा सफर कर रही है, जिनकी फैमिली जो खुद अपनी लाइफ में बहुत सफर कर रहे हैं, तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा क्लियर किया होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने ज्यादा क्लियर किया होता है बच्चों, उनको पता होता है कि मुझे क्यों क्लियर करना है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू क्रैक दोज एग्जाम्स। समझ में आई बात। और वहीं पे जो लोग हायर क्लास से होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सभी के सभी लोग, ऑब्वियसली हर एक जगह मेजोरिटी और माइनॉरिटी होती है, हम ये
इससे तय नहीं कर सकते कि कोई अगर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा तो वो कर ही लेगा और जो कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेजोरिटी में ऐसा देखा गया है। क्यों देखा गया है? क्योंकि उनको इस बात का एहसास होता है कि यार उन्हें अपनी लाइफ के अंदर कहाँ जाना है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो मम्मी पापा हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं और उनको किस तरीके से उनके हालात को इंप्रूव करना है। और ये चीज तो सुपर 30 मूवी के अंदर भी आपने देखी थी। आई एम नॉट सेइंग दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट कैन बी अ फिक्शन एज वेल, बट वैल्यू जो दिखाई गई है, जो मैसेज दिखाया गया है, वो यही दिखाया गया है कि अगर एक बंदा चाहे तो वो अपनी आने वाली पूरी की पूरी फैमिली का जो इतिहास है वो चेंज कर सकता है। एंड हाउ इट विल हैपन, जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्गर रीजन होगा एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो यहां पे दूसरा जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, दैट इज यू मस्ट हैव अ रीजन टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज। ये दूसरा फैक्टर है ना। तो यहां पे मैंने आपको दो पॉइंट्स के बारे में बता दिया अभी तक। एक मैंने आपको बताया सेट योर टारगेट, दूसरा मैंने आपको बताया यू मस्ट हैव अ रीजन टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज। और इनको नोट करते हुए चलो, इनको नोट करते हुए चलो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे तीसरी चीज की बात करता हूं, देखो आप लोगों ने एक टारगेट सेट कर दिया, आपके पास उस टारगेट को अचीव करने का एक रीजन भी है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बहुत सारे बच्चे जो है वो फेस करते हैं, वो ये है कि वो अपने फेलियर को ना एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट देयर फेलियर। प्रॉब्लम यही है। आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन इंसान गलती करता है तभी वो आगे बढ़ता है। गलती करना मतलब सही डायरेक्शन में एक कदम आगे बढ़ाना, ये एक मतलब मान लो आप फैक्ट है ये। थॉमस एल्वा एडिसन अगर 1000 बार गलती ना करता तो वो आखिरकार बल्ब कैसे इन्वेंट करता? सीधी सी बात बताओ आप, समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसने ये बोला कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 रास्तों को चूज किया था जो वर्क नहीं कर रहे थे और मुझे उस रास्ते की तलाश थी जो वर्क करेगा। तो इस बात से हमें यही समझ में आती है कि अपने फेलियर को ना एक्सेप्ट करने की जरूरत है आपको। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई को यहां से स्टार्ट किया और डे 1 पे मेरी इंप्रूवमेंट ये हो, डे 2 पे ये हो, डे 3 पे ये हो, डे 4 पे ये हो, डे 5 पे ये हो, डे 6 पे ये हो, डे 7 पे ये हो, डे 8 पे ये हो, डे 9 पे ये हो, डे 10, डे 11, डे 12। क्या ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? क्या आपको ऐसा पॉसिबल लगता है कि ऐसा ग्राफ जो है कभी बन सकता है पढ़ाई का? मुझे नहीं लगता। दैट इज बेसिकली इम्पॉसिबल। बेटा हो सकता है कि आपने जब पहले दिन अपना टारगेट सेट कर लिया और पहले दिन पढ़ाई करना स्टार्ट करी तो आप आगे बढ़े हो, लेकिन दूसरे दिन हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन फिर आपने अपने उस स्ट्रॉन्गर रीजन को रियलाइज करा और आपने कोशिश करी आगे पढ़ने की, और फिर अगले दिन थर्ड डे आप थोड़ा और आगे बढ़ गए, फिर चौथे दिन थोड़ा और आगे बढ़ गए, पांचवें दिन हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाए, ये प्रैक्टिकल बात है ना, नीचे आ गए आप। लेकिन छठे दिन आपने वापस पिकअप कर लिया और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। फिर किसी रीजन से आप नीचे की तरफ आ रहे हो, लेकिन फिर आपने उसको पिक करा और आप आगे पहुंच गए, फिर आगे पहुंच गए। तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। क्योंकि यहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप उसको समझो। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप आगे बढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप गिरोगे, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि गिर भी सकते हो। तो जब आप गिरोगे तो जितना आप गिरे हो आपको उससे ज्यादा ऊपर ऊपर हाइप मारना है। बड़ी बड़ी जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज है उन्होंने भी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया है। उन्हें पता है कि उन्हें बाउंस बैक करने की जरूरत है, उन्हें वापस ऊपर आने की जरूरत है। अगर वो ऊपर आएंगे तब जाके वो काबिल बनेंगे आगे बढ़ने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें नीचे तो आना ही है, लेकिन अगली बार वो वापस बाउंस बैक जब करेंगे तो वो उससे ऊपर बाउंस बैक करेंगे। समझ में आ गई बात? तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं 100% कॉन्सेंट्रेट करके रखूं स्टडीज के अंदर, तो बच्चों ये एक मिथ है, दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन आपको उस डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक रीजन चाहिए जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे बता दिया। और फिर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था तो जितना डिस्ट्रैक्ट हुआ उससे ज्यादा मुझे कॉन्सेंट्रेशन रखना है। इस तरीके से आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है कि शुरुआत में आप 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे ये बढ़ते जाए। लेकिन आप ये तो एक्सेप्ट बिल्कुल भी मत करो कि आप 100% 5 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट करके रखोगे और आप डिस्ट्रैक्ट हो ही ना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है साइकोलॉजिकली आपके माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि यार
आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे पढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं जो जो मैंने अभी तक बताए हैं, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है, जल्दी से चैट स्क्रीन पे बताओ जिसको याद है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है, व्हाट वाज द पॉइंट, व्हाट इज दैट, सेट योर टारगेट, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आप लोगों को, व्हाट इज दैट, दैट इज फाइंड आउट अ रीजन टू कॉन्सेंट्रेट। जो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके हालात भी हो सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा है एक्सेप्ट योर फेलियर्स। अब वो फेलियर किसी भी चीज में हो सकते हैं, अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो भी एक तरीका का फेलियर है, उसको भी एक्सेप्ट करो और फिर उससे बेटर टारगेट जो है वो आप लोगों को अचीव करना है। और ये तीनों की तीनों चीजें अगर आप बच्चों फॉलो करोगे तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे जो पॉजिटिव वे के अंदर जाएगा। बात को ध्यान रखना, ये पत्थर की लकीर है। सुमित भैया ने अगर तुम्हारे को ये बात बता दी है ना, तो ये पत्थर की लकीर है, ठीक है। अब लास्ट में एक बात बच्चों बताना चाहूंगा कि लगभग आप लोगों का टर्म 1 जो है क्लोज आ गया है, ठीक है। हमारा टर्म 1 क्लोज आ गया है। टर्म 1 की प्रिपरेशन हमारी कैसी हो गई है भाई, धुआंधार प्रिपरेशन हो गई है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लिया, एनसीईआरटी के हिसाब से भी कर लिया। विस्टास का जो एक चैप्टर बचा है दी एनिमी, वो भी एनसीईआरटी से करा दूंगा मैं। क्लास हमारी वेडनेसडे को है, मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक क्लास चलेगी, 3 घंटे की क्लास होगी, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करा दूंगा और बहुत अच्छे से हो गई हैं। लेकिन अगेन मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चा ऐसा है जो ये टारगेट कर रहा है कि सर मेरे दोनों टर्म में मिला के 80 में से 80 मार्क्स आए, 80 में से 80 आए, और जो 11 का बच्चा खासतौर पर टारगेट कर रहा है कि मेरा 12th में 80 में से 80 मार्क्स आए इंग्लिश के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आई वुड से बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाओ। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप अपने फिजिकल क्लासेस में पढ़ते होंगे घर के आसपास, लेकिन भाई टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जिनको अपनी अपनी क्या नाम है फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे रिसोर्सेज आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन का नहीं सोचा है वो सोच लो, है ना। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई 11 का बच्चा है और उसने अभी से नीट जेई का भी टारगेट रखा है, तो वो 11 12 की प्रिपरेशन तो करे ही करे, साथ में नीट या जेई का जो कोर्स है वो साथ में ले ले। क्योंकि अगर वो नीट जेई का बाद में लेगा तो वो उसे उतने का ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जितना नीट जे का बाद में पड़ेगा उतने ही प्राइस के अंदर उसका 11 12 भी कवर अप हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, 11 12 का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 13,500 रुपए का, जिसमें 16 महीने आपको मिल जाएंगे 18 तारीख तक, ठीक है, 12 के साथ 4 फ्री। और नीट जेई का कॉम्बो मिलाने के बाद आपका जो टोटल सब्सक्रिप्शन बन जाएगा वो लगभग 41,000 से 45,000 का बनेगा, जिसमें 11 12 नीट जेई सारा का सारा आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और इस कोड को यूज करना अपने डिस्काउंट के लिए, ठीक है, SUTH10 इस कोड को यूज जरूर करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और आई होप आप लोगों को मेरी बताई गई सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। अनअकैडमी आस्क का डाउट का फीचर बहुत ही ज्यादा क्रेजी है बच्चों, बहुत सारा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जितने भी डाउट्स आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सबको क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अनअकैडमी आस्क का डाउट के थ्रू आप पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेंगे, बस आपको अपने डाउट की पिक्चर लेनी होती है और भेजनी होती है सब्जेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करके, ठीक है। और नए नए बैचेस बच्चों 11 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, 12th के भी और 11th के भी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चाहिए, तो भाई जल्दी जल्दी इन पर्टिकुलर कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि SUTH10 कोड जरूर लगाएं डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और अपने सुमित भैया को सपोर्ट सबसे ज्यादा करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। साथ में मिलकर बोलेंगे बच्चों लेट्स क्रैक इट, क्योंकि अनअकैडमी में हम करने वाले हैं अपने सारे एग्जाम्स को क्रैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच वंस अगेन।